2024 की शुरुआत हो चुकी है। सबके मन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि इस बार किसकी सरकार, कौन सी पार्टी इस बार इलेक्शन जीतेगी। लेकिन रुको जरा दोस्तों, पहले ये जानते हैं हमारी इंडिया के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को यूज करती हैं, जैसे फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एंड कॉन्फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में देखें तो यहाँ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पावर स्टेट को दी जाती हैं और कुछ पावर सेंटर को दी जाती हैं। इसका मतलब दोनों गवर्नमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। इस सिस्टम को फॉलो करती है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एटसेट्रा। अब दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, यूनिटरी सिस्टम। ये फेडरल सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो पूरी कंट्री में लागू होता है। इस सिस्टम को फॉलो करने वाली कंट्रीज में आता है यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, चाइना एटसेट्रा। अब आगे बात करते हैं कॉन्फेडरल सिस्टम के बारे में। कॉन्फेडरल सिस्टम में कुछ वीक स्टेट अपनी इच्छा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ स्टेट के पास पूरी तरीके की चॉइस होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करे या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती। वेलकम टू माय चैनल इन्फो टू नो। इंडिया फॉलो करती है फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें होती है दो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों की अपनी अलग पावर्स हैं, अपने काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इंडियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट यानी संसद। इंडिया में बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट को 2 हाउसेज में डिवाइड किया जाता है। हमारी पार्लियामेंट को डिवाइड किया गया है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। आम आदमी की भाषा में समझें तो राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा मतलब काउंसिल ऑफ मेंबर्स। ये वो मेंबर्स होते हैं जो हमारे देश के आम लोगों को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा के मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं हमारे और आपके वोट्स के थ्रू। दूसरा हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट के होते हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर में। इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है विधानसभा के मेंबर्स के द्वारा। पार्लियामेंट का काम है कि दोनों हाउसेस की प्रॉब्लम को सुने और उसके अकॉर्डिंग लॉज और पॉलिसीज बनाए। इसके बाद कैटेगरी आती है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव का मेन काम होता है जो भी पार्लियामेंट ने लॉ या पॉलिसी बनाई है उसको लागू करवाना, उस पे एक्शन लेना। एग्जीक्यूटिव में भी 2 कैटेगरीज होती हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर्स, जिसमें होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एक्सेट्रा। ये सारे मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पोजीशन परमानेंट नहीं होती। अगर सरकार बदलती है तो इनकी पोजीशंस भी बदल जाती हैं। अब बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, आईआरएस एटसेट्रा। इनकी जॉब परमानेंट होती है और इनका मेन काम होता है जो भी पार्लियामेंट में पॉलिसीज एंड लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। अब बात करते हैं हमारी 3rd कैटेगरी यानी जुडिशरी। जुडिशरी में मेन आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक से रिलेटेड मैटर्स पे जजमेंट देना और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये था दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर। आइए जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आपने देखा सेंट्रल में 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस। वैसे ही स्टेट में भी 2 हाउसेज होते हैं। लोअर हाउस को कहते हैं विधानसभा, अपर हाउस को कहते हैं विधान परिषद। विधानसभा के मेंबर्स को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए। ये एमएलए पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं वोटिंग प्रोसेस के थ्रू और इनका मेन काम होता है अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसके लिए एक्शन लेना। अपर हाउस यानी विधान परिषद के मेंबर्स को कहते हैं एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलसी भी राज्यसभा की तरह इनडायरेक्टली चुने जाते हैं एमएलएज और लोकल बॉडीज के द्वारा। दोनों हाउसेस के फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम लोकसभा और राज्यसभा की तरह होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स में इन्वॉल्व होते हैं चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एटसेट्रा।
जो चीफ मिनिस्टर होता है वही लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को हेड करता है, जिसकी मेन पावर होती है कानून बनाने की, जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती। आपको पता है इंडिया हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। स्टेट्स के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया है। आइए अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। यूनियन टेरिटरीज में खुद की गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ कंट्रोल करा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इंडिया की 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी को पार्शियल स्टेट माना जाता है, यानी कुछ फंक्शंस इनके जो नॉर्मल स्टेट में होते हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन इन टेरिटरीज का कुछ कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहता है। बाकी बची यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट के थ्रू IAS ऑफिसर या MP इलेक्ट किया जाता है ताकि उस यूनियन टेरिटरी का फंक्शन स्मूथ चले। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना